नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 56,211 नए मामले, 5 दिन बाद आए सबसे कम मामले। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी वहीं 53,476 मामले सामने आए थे। देश में कल कोरोना वायरस से 271 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कल 37,028 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। जानिए आज की ताजा स्थिति आखिर क्या है। देश में कुल मामले 1,20,95,855, कुल डिस्चार्ज 1,13,93,201, कुल एक्टिव केस 5,40,720, कुल मौत 1,62,114, कुल टीकाकरण 6,11,13,354 पहुंच चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,26,50,025 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7,85,864 सैंपल कल टेस्ट किए गए। भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी कर रही धुआंधार प्रचार। डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। वे आज सुबह अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा केंद्र के ठाकुर नगर इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। 2 मई के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी, ये बातें कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बम्पर वोटिंग को लेकर कहा कि जनता ने भाजपा के समर्थन में राय दी है। उन्होंने कहा, TMC के गुंडे इस बार चुनाव को प्रभावित करने में नाकाम रहे। लोगों ने स्वतः स्फूर्त भाव से अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। होली के दिन बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद बंगाल में हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पहले चरण के मतदान के कुल 30 सीटों में से 26 सीटें हासिल करने के दावे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि 30 में से 30 सीटें भी आ जाए तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ ही चुनाव के दौरान राज्य में जगह जगह हिंसा के बारे में उन्होंने कहा, तृणमूल अंतिम समय में है और हिंसा उसका अंतिम हथियार होता है, पर 2 मई के बाद यह सब खत्म हो जाएगा। ये इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनका निजी पार्टी का मामला है। वो अपने नेता के प्रति उनका कितना सम्मान है इससे साफ प्रकट होता है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से TMC के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ये TMC का आखिरी हथियार है। जब दिया बुझता है तो थोड़ा सा भभकता है और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की आखिरी हिंसा होगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। नीरज जिम्बा एवं शिव प्रधान ने भरा नामांकन। सांसद राजू बिस्टा व कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे पहाड़। भाजपा उम्मीदवारों ने किया जीत का दावा। दार्जिलिंग और कालिंपोंग के JNLF और भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज जिम्बा और शिव प्रधान ने सोमवार को अपना नामांकन जमा किया। नामांकन जमा देने के समय दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा भी मौजूद थे। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय करसंग पहुंचे थे। भाजपा हाईकमान की मौजूदगी में दार्जिलिंग और कालिंपोंग में भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। JNLF और भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज जिम्बा और शिव प्रधान ने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।
उन्होंने कहा पहाड़ के लोग अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को वोट नहीं देंगे। पहाड़ के लोगों ने महसूस किया है कि केवल केंद्र सरकार ही पहाड़ की समस्या का समाधान कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पहाड़ की समस्या का समाधान जल्द हो सकता है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बागी नेता आलोक सेन से मिले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपेन्द्र परमानिक, मनाने की कोशिश जारी। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर बागी बने भाजपा नेता आलोक सेन को पार्टी नेताओं द्वारा मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा सांसद राजू बिष्ट आलोक सेन के घर जाकर उन्हें मनाने का प्रयास कर चुके हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपेन्द्र परमानिक उनके घर जाकर उनसे मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की। गौरतलब है कि भाजपा ने डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट से शिखा चैटर्जी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है, जो कभी TMC से ताल्लुक रखती थी। इससे नाराज होकर भाजपा के कद्दावर नेता आलोक सेन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन जमा किया है। राज्य এবং কেন্দ্র নেতৃত্বের নির্দেশেই এখানে এসেছি, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে, সব পজিটিভ আলোচনা হয়েছে। আমি যিনি প্রার্থী হয়েছেন শিখা চ্যাটার্জি শিখাদি, উনিও এখানে এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে, 1 ঘন্টার মতো উনিও ছিলেন। দুইজনকে সামনে বসিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের কি করা দরকার, অলোকদার সম্মান কিভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, আগামী দিন অলোকদার সাংগঠনিক কাজে কিভাবে গুরুত্ব পায়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রত্যেকটা আলোচনায় পজিটিভ হয়েছে। আগামীকাল দার্জিলিংয়ের সাংসদ আমাদের ন্যাশনাল স্পোক্স পারসন রাজু বিষ্টজিও আসবেন এখানে, অলোকদার সঙ্গে কথা বলবেন। অলোকদার সঙ্গে কথা বলবার পরে অলোকদা তার সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের মাধ্যমে জানাবেন এবং আমি আশাবাদী অলোকদা তার নির্দল প্রার্থীর যে মনোনয়ন জমা করেছেন সেটা প্রত্যাহার করে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর হয়ে শিখা চ্যাটার্জির হয়ে উনি প্রচার করবেন এবং এই বিধানসভা ক্ষেত্র আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক এখান থেকে নির্বাচিত করব এবং এবার সারা পশ্চিমবঙ্গের যে আমাদের যে সরকার প্রতিষ্ঠা হবে এটা তো আপনারা নিশ্চিত জানেন। ফলে সেই সরকারে আমরা ভাগিদার হব, অংশীদার হব। অলোকদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এবং এই বিধানসভা ক্ষেত্রে থেকে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনিও আমাদের রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকবেন। ফলে সবাই মিলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব। যারা অলোকদার হয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন, অলোকদার টিকিট না পাওয়ার কারণে, মনোনয়ন না পাওয়ার কারণে যারা দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে যন্ত্রণায় বসে আছেন তাদেরকেও সক্রিয় করবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অলোকদার সেই কাজও করবেন আর আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছি। ঐক্যবদ্ধ থেকে আমরা নির্বাচন করব, নির্বাচনে লড়ব এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা পরাস্ত করব। হ্যাঁ, সব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য। উনি যে আলোচনা হয়েছে আলোচনা পজিটিভ আছে, যে প্রত্যাহারের দিকেই যাচ্ছে। আগামীকাল দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিষ্ট উনি এখানে আসবেন। বাকি সব আলোচনা করবার পরেই উনি ওনার সিদ্ধান্তের কথা আপনাদেরকে জানাবেন, আপনাদের মারফতে ওনার সিদ্ধান্ত জানাবেন। होली की मस्ती में छाया मातम, वाहन पलटने से एक की मौत, 10 घायल। होली की मस्ती गम में तब्दील हो गई। होली मनाते समय वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य 10 लोग घायल हो गए। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के अलीगंज बाईपास से सटे इलाके में हुई। मृतक की पहचान श्यामल दास के रूप में की गई है। आयु लगभग 28 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। उक्त मृतक व्यक्ति का घर इस्लामपुर थाने के मिलनपल्ली इलाके में है। इस घटना के कारण आसपास मिलनपल्ली पर शोक छाया हुआ है। खबर सुनते ही शहरवासी इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल पहुंचे। पता चला कि इस्लामपुर शहर के 10 से 12 युवक मिलनपल्ली से अलीगंज बाईपास की ओर एक टाटा AC वाहन में यात्रा कर रहे थे। तभी बाईपास रोड पर मोड़ पर कार ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलट गई। घटना में श्यामल दास की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में लाया गया। घायलों में से 3-4 की हालत नाजुक होने के बाद उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की खबर मिलते ही इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বলবো আমরা যে আমাদের পাড়ার ভাই শ্যামল এবং তার সাথে আরও অনেকে ছিল, 10 থেকে 12 জন হবে তারা। এই হোলির আনন্দে তারা গাড়িতে করে যাচ্ছিল, টাটা AC গাড়িতে করে যাচ্ছে। হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেখানে বাইপাসের ওখানে
শ্যামল আমাদের ভাই সেখানেই তার স্পট ডেথ হয়, ডাক্তার ঘোষণা করেছে এবং বাকি যারা আছে তারা অনেকেই নর্থ মেডিকেল কলেজে রেফার করেছে এবং বাকিরা এখানে খুব গুরুতর অবস্থায় আছে। মানে এক্স্যাক্টলি বলতে পারে 3-4 জনকে পাঠানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত 3-4 জনকে পাঠানো হয়েছে। बंगाल असम में दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन आज नंदीग्राम में ममता और अमित शाह करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम कई नेताओं चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना दम दिखाएंगे। चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में शुभेंदु के पक्ष में अमित शाह का मेगा शो होगा। दूसरे चरण के चुनाव के अंतिम दिन आज अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में, दोपहर 1:35 पर डेबरा और दोपहर 3:05 पर पंचकुरा पश्चिम में रोड शो करेंगे और शाम 4 बजे डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम के भांगाबेरा से सोनाचूड़ बाजार तक 3 किलोमीटर रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे सोनाचूड़ा बाजार में ही एक रैली को संबोधित करेंगी। वहीं दोपहर 2 बजे भीकुटिया बांसुली चौक लॉक गेट में एक और रैली को संबोधित करेंगी। ममता दोपहर 3 बजे भेकुटिया के टेंगवा मोड़ क्रॉसिंग पर तीसरी रैली को संबोधित करेंगी। कल तक पैन कार्ड को आधार के साथ करा ले लिंक, वरना देना होगा भारी जुर्माना। स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं, आपको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए देने होंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामलों में देरी होने पर 1000 रुपए तक का लेट फीस देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपयों से अधिक की लेन देन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को आखिरी बार 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया था। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।